अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इसमें आपको बताऊंगी फॉरसिज के प्लान्स के हिसाब से कंप्लीट वीडियो। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको X3 के बारे में बताया था, तो आज मैं X3 और X4, XXX, X4, XC सब हर एक के बारे में बताऊंगी। तो उस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरसिज को ज्वाइन करने के लिए जो है ना, हमें $10 और 0.00 BNB की नीड होती है, ठीक है, जिससे हमें X3 का फर्स्ट लेवल $5 का मिलता है और X4 का फर्स्ट लेवल $5 का मिलता है। ये वीडियो मेरे स्टार्ट से बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको वर्किंग बताऊं, क्योंकि मैंने जो X3 का प्लान समझाया था वो मैंने सिर्फ X3 की वर्किंग के बारे में बस समझाया था, ठीक है। जब हम फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारा जो फर्स्ट स्लॉट X3 X4 का स्लॉट होता है वो दोनों एक साथ ही वर्किंग करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्लॉट होता है X3 का, और तो ये दोनों हमारे फर्स्ट लेवल से, ठीक है, ये दोनों हमारे एक साथ जो है ना वर्क करते हैं हर एक ज्वाइनिंग पे। तो मैं ये आज बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि BUSD टोकन क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। BUSD टोकन जो है वो बहुत अच्छा टोकन है। तो BUSD के एडवांटेजेस ये हैं, BUSD टोकन BUSD के इक्वल है, ठीक है। BUSD के फ़ायदे ये हैं कि उसकी फिक्स वैल्यू होती है और BUSD टोकन कैन स्वैप, वो आप स्वैप कर सकते हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप स्वैप कर सकते हो और उसकी कोई कॉस्ट वगैरह नहीं लगती है स्वैप करते वक्त, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, अपग्रेड कॉस्ट, उसे आप स्लॉट अपग्रेड कर सकते हो, आप उसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। BUSD और USDT तकरीबन सेम है। अगर आप BUSD के कभी रेट महंगे हो जाते हैं तो आप उसको USDT के 1 से 2-3 रुपए का, तो आप USDT को बाय करके BUSD में स्वैप कर सकते हो। ये हमारे पास एडवांटेज है इसका, ठीक है। और रिजल्ट भी दोनों का सेम है, BUSD और USDT का बस 3 से 4 रुपये या 2 से 3 रुपये का भी सेम इस तरीके का होता है, ठीक है। BUSD जो है ना इक्वल होता है BUSD के, बैक करेंसी है, ठीक है। इजी टू कन्वर्ट वैल्यू ऑफ एक्सचेंज बिटवीन यूज्ड BUSD एंड हैज लॉन्च, ठीक है ना। तो BUSD और USDT जो है ना वो आपस में एक्सचेंज हो सकता है और सेम एक जैसे ही है। और इसको, इन दोनों को जो लॉन्च किया था, BUSD को खास करके जो लॉन्च किया था पास्को एंड बाइनेंस ने जो है ना इसको लॉन्च किया था पार्टनरशिप में, ठीक है। पार्टनरशिप में पास्को और बाइनेंस ने इसको लॉन्च किया था, अपने मार्केट में उसको लेकर आया था, BUSD को मार्केटिंग में लेकर आया था। और ये BP20 पे BNB बाइनेंस ब्लॉकचेन के साथ यूज किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वर्क की तरफ कि जब हमने ज्वाइनिंग की X3 और X4 की, ठीक है, तो हमें $5 का फर्स्ट स्लॉट मिलता है, हमें $10 जो हमने वॉलेट में रखवाए होते हैं BNB, ठीक है। तो हमें BUSD $5 का X3 मिलता है, X4 मिलता है, ठीक है। जब हम फर्स्ट पार्टनर अपने साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्टनर जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ से $5, ठीक है। ये वाला स्लॉट तब एक ही वर्क करता है। $5 जो है यहाँ से हमारे पास वॉलेट में हमारे पास आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं। जैसे ही ये वाला सर्कल आएगा तो ये वाला जो सर्कल है हमारा, ये वाला हमारा फिल होगा, ठीक है। ये वर्क ये भी करेगा, ये फिल होके हमारी टीम को चला जाएगा, ठीक है, या हमारे अपलाइन को, ठीक है। टीम वो डिपेंड करता है हिसाब, जो स्लॉट के हिसाब होते हैं, ठीक है। तो ये वाला सर्कल फिल होके ये सर्कल हमारा टीम में जाता है। 70% चांस होते हैं, 70 to 8% चांस होते हैं टीम में जाने को। बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे अपलाइन कभी कभार लग जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब सेकंड पार्टनर आता है हमारा, ठीक है, इसके भी हमें 5 BUSD हमारे वॉलेट में आते हैं, ठीक है। इसी के साथ सेकंड पार्टनर के साथ वर्क करते करते हमारा ये स्लॉट, फिर ये सर्कल ऊपर वाला फिर से फिल हो गया, हमारी टीम या अपलाइन जैसे मैंने आपको बताया था उधर चला जाता है। ये मस्ट है, ठीक है। ऊपर वाले 2 सर्कल साथ वर्क करेंगे, ये वाले 2 सर्कल जो कभी भी हमें नहीं मिलेंगे, चाहे वो हमारी टीम से ये फिल हो सकता है ये ज्वाइनिंग से पहले हमारी टीम से भी फिल हो जाए, ठीक है। हो सकता है ये हमारी ज्वाइनिंग से पहले ये भी फिल हो जाए। जब हम फर्स्ट ज्वाइनिंग कराएं तो हमें यहाँ से भी $5 रिसीव हो सकते हैं, यहाँ से भी $5 रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। वो आपके अपलाइन में बात होती है, ठीक है ना। हो सकता है ज्वाइनिंग से पहले ही, ज्वाइनिंग जब आप फर्स्ट मेंबर की करा उससे पहले ही आपके दोनों सर्कल फिल हो चुके हो। फर्स्ट जरूरी नहीं कि आपको $5 ही रिसीव हो फर्स्ट पार्टनरशिप में ज्वाइनिंग से ही, नहीं, आपको 10 भी मिल सकते हैं फर्स्ट पार्टनर से, अगर आपके ऊपर वाले 2 सर्कल फिल होते हैं तो, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पे आपको मिलेगा नीचे से $10, इधर से $5, इधर से भी $5 फर्स्ट ही ज्वाइनिंग पे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिल नहीं होंगे ऊपर वाले 2 सर्कल तो ये फिल होकर टीम में जाएगा, यहाँ से $5 आपको रिसीव होगा, ठीक है। तो फिर जब आपका थर्ड पार्टनर आता है, ठीक है, थर्ड पार्टनर आता है, ये आपका रिसाइकिल होता है। ये आपका $5 रिसाइकिल होके ये तो $5 जो है ना सिर्फ और सिर्फ $5 जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपके अपलाइन को ही जाएंगे, ठीक है। 100% $5 आपको
अपलाइन को ही जाते हैं ये। अगर आपका अपलाइन का रिसाइकिल होगा तो यहाँ से उनके पास लगेंगे, उनसे रिसाइकिल होके उनका सारे स्लॉट खाली होके रिसाइकिल लग के फ्रेश होके उनके अपलाइन को जाएंगे, ठीक है। अगर उनका होगा तो उनसे ऊपर जाएंगे। फिर इस तरीके से ये वाला वर्क करेगा। फिर इसी के साथ जो है ना, हमें यहाँ से तो रिसीव नहीं होंगे $5, पर यहाँ से हमें $5 रिसीव होंगे, ठीक है। यहाँ से $5 रिसीव होंगे। फिर जब हम थर्ड पार्ट, अब देखो ये रिसीव हो गया हमें, ठीक है, हमारा ये रिसाइकिल लग गया। थर्ड पार्टनर की ज्वाइनिंग से रिसाइकिल होके पीछे वाले स्लॉट सारे, फिर ये हमारा स्लॉट खाली हो जाता है, अर्निंग के लिए दोबारा से रेडी होता है, ठीक है। अब जब हम फोर्थ पार्टनर ज्वाइन कराएंगे तो हमें $5 यहाँ से भी आएगा, $5 हमें यहाँ से भी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम फिफ्थ पार्टनर ज्वाइन कराएंगे तो हमें यहाँ से $5 आएगा, ठीक है। $5 फिर अगेन आएगा। तो ये हमारा, इसी तरीके से जब हम फिफ्थ पार्टनर ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ से भी हमें $5 अगेन मिलेंगे, यहाँ से भी हमारे $5 अगेन मिलेंगे। ये पार्टनर के साथ भी वर्क कर सकता है दोनों। अब जब हम 6 मेंबर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये फिर से रिसाइकिल होगा और ये भी रिसाइकिल होके हमारे अपलाइन को जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्लॉट भी हमारे 6 मेंबर के साथ, ये वाला स्लॉट भी फ्रेश हो जाएगा, दोबारा अर्निंग के लिए रेडी होगा, और ये वाला भी, ठीक है। अब इसी तरीके से ये बार बार वर्किंग करेंगे, ठीक है। अब ये स्लॉट है, ये दोनों एक साथ तो वर्क करते हैं। अगर ये वाला स्लॉट है, ये जरूरी नहीं कि वर्क करे, आपको अर्निंग जो है ना आपकी टीम से या आपके अपलाइन की तरफ से, ये आपको नीचे से भी अर्निंग दे सकता है। 2 स्लॉट ऊपर से भी कहीं से भी फिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग से ही ऊपर वाले 2 सर्कल फिल होना है, आपको ये कहीं से भी आके लग सकते हैं सर्कल। फिर आपको यहाँ से अर्निंग स्टार्ट होगी, आपको ये आपकी टीम डायरेक्ट पार्टनर से भी रिसीव हो सकते हैं ज्वाइनिंग में $10 एक साथ, या आपको $5 सिर्फ एक्सपोर्ट से नॉन वर्किंग के तौर पर भी आ सकती है। स्पिल अवर जो होती है वो अवर और डाउनलाइन। अब हम उसकी अपलाइन है, जब उनका रिसाइकिल लगेगा, हमारे डायरेक्ट पार्टनर का जब रिसाइकिल लगेगा तो वो डॉलर हमारे काउंट होंगे, $5 हमारे रिसीव दोबारा हो जाएंगे। इसी तरीके से ये $15 लिखे जाते हैं, ठीक है। इस तरह $30 सेकंड से हम बाय $5 करेंगे एक दफ़ा लाइफ टाइम में, और हमें अर्निंग बार बार $15 हर एक रिसाइकिल में, मतलब $10 देता रहेगा। $5 हमें हमारे पार्टनर की तरफ से रिसीव होते हैं जब उनका रिसाइकिल लगता है। इसी तरीके से X4 वर्क करता है, ये सारा इसका प्रॉफिट है। और ये स्लॉट बाय X3 X4 के तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, और 100% हर एक सर्कल जो है ना 100% ही रिवर्ट देता है। जितने में हम बाय करते हैं स्लॉट, उतने ही हर एक सर्कल से हमें डॉलर रिसीव हो। अब है हमारा XXX, ठीक है। XXX का प्लान है, अब इसके बारे में बताएं। XXX के पास जो है ना हमारे पास होते हैं कितने प्लेसेस होते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। 3 प्लेसेस होते हैं, ठीक है। जैसे X4 के ऊपर वाले 2 सर्कल फिल होते थे, ये हमारा वर्क तब करता है, नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग कहलाता है। ये हमारा वर्क तब करता है जब हमारे डायरेक्ट पार्टनर स्लॉट अपग्रेड करता है, या उनके पार्टनर जो है ना डायरेक्ट स्लॉट अपग्रेड करता है, तो ये हमारा वर्किंग करता है। हमारे अपलाइन की तरफ से भी इसमें अर्निंग आती है, हमारे डाउनलाइन से भी अर्निंग आती है, ठीक है। अपलाइन की टीम से, अपलाइन से, और हमारे डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से ये हमें अर्निंग देता है। खास ज़्यादातर डाउनलाइन की तरफ से और अपलाइन की तरफ से ये हमें अर्निंग देता है, ठीक है। इसमें 3 प्लेसेस होते हैं, 3 लाइन्स होते हैं, 14 प्लेसेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन पे हमारे पास 2 सर्कल होते हैं, 2 प्लेसेस होते हैं। सेकंड लाइन में जो है हमारे पास होते हैं 4 प्लेसेस होते हैं, और ये जो हमारे पास है लास्ट वन थर्ड लाइन जो है, इसमें हमारे पास होते हैं 8 प्लेसेस, ठीक है। 8 प्लेसेस होते हैं। इसी तरीके से ये हमें अर्निंग, ये वाले जो सर्कल होते हैं ये हमारे फिल होके, जैसे X4 का मैंने बताया था, ये हमारे फिल होके ये दोनों टीम में जाते हैं, ठीक है। टीम या अपलाइन में, ज्यादातर टीम के चांसेस होते हैं। और सेकंड लाइन जो होती है ये हमारे हर एक स्लॉट से 30% हमें मिलता है, ठीक है। 30% इधर से, 30% इधर से, फिर 30% हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है। लास्ट वाला जो होता है और जो लास्ट वाला होता है 30%, ये हमारे अपलाइन को हमसे रिसाइकिल लेके हमारे अपलाइन को चला जाता है, ठीक है। हमारे अपलाइन को जाता है यहाँ से 30%। फिर जो नीचे थर्ड लाइन है, इसके हर एक सर्कल से हमें मिलता है 70%, यहाँ से फिर 70%, फिर 70%, 70, ठीक है। फिर 70 लास्ट वाला जो ये सर्कल होता है, फिर ये 70% हमारे अपलाइन को जाता है, ठीक है। यहाँ से सबसे हमें 70% ही मिलते हैं। 3 लाइन्स होते हैं, 14 प्लेसेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन पे हमारे पास 2 सर्कल होते हैं, 2 प्लेसेस होते हैं। सेकंड लाइन में जो है हमारे पास होते हैं 4 प्लेसेस होते हैं, और ये जो हमारे पास है लास्ट वन थर्ड लाइन जो है, इसमें हमारे पास होते हैं 8 प्लेसेस, ठीक है। 8 प्लेसेस होते हैं। इसी तरीके से ये हमें अर्निंग
और जो लास्ट वाला होता है 30% ये हमारे अपलाइन को हमसे रिसाइकिल लेके हमारे अपलाइन को चला जाता है, ठीक है, हमारे अपलाइन को जाता है यहाँ से 30%। फिर जो नीचे थर्ड लाइन है इसके हर एक सर्कल से हमें मिलता है 70%, यहाँ से फिर 70%, फिर 70%, 70, 70, 70, ठीक है, फिर 70, लास्ट वाला जो ये सर्कल होता है फिर ये 70% हमारे अपलाइन को जाता है, ठीक है, यहाँ से सबसे हमें 70% ही मिलते हैं। अब इसी तरीके से जो है ना हम सेकंड लाइन से हम बाय करते हैं 30% हर एक सर्कल से हमें रिसीव होते हैं प्लेसेस से, ठीक है। फिर थर्ड लाइन से हमें हर एक सर्कल से रिसीव होते हैं 70%। 30 प्लस 70% को इसको हमने परसेंटेज हमें निकालना है सारे स्लॉट्स को इज इक्वल टू करके, हमें टोटल अर्निंग रिवर्ड होती है $580, ठीक है, और सॉरी 580% हमें रिसाइकिल पे मिलती है। जैसे कि हमने बाय किया $8 का एक स्लॉट, सिर्फ $8 में बाय किया और हमें एक ही रिसाइकिल पे ये अर्निंग देता है $54.4, ठीक है, अर्निंग ये हमारी होती है टोटल अर्निंग, ठीक है, जो हमें देता है। हमने बाई कितने का किया है $8 का, ठीक है, फिर हमें कितने एक रिसाइकिल में हो गए $54 हमें एक रिसाइकिल में रिसीव हो गए, ठीक है। अब आप खुद सोचो जब हमने $8 का रिसीव किया है फिर हमें लास्ट वाले रिसाइकिल से ये सारा फिर से रिफ्रेश हो गया, फिर से जो है ना ये हमारी अर्निंग के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। क्या हमें इसमें लॉस है? नहीं है ना। अगर हम इसके XXX के एक्स गोल्ड के तकरीबन सेमी एक्स गोल्ड के मैं बताती हूँ, ठीक है, जितने भी स्लॉट हम बाय करेंगे हमें इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि हम एक स्लॉट पे $8 लगाते हैं, ठीक है, और हमें एक रिसाइकिल में 54 मिलते हैं। इसी तरीके से जब हर एक रिसाइकिल चलता जाएगा वर्किंग करता जाएगा, तो आप खुद सोचो $8 में हमने बाय किया और हमें अर्निंग एक रिसाइकिल में 54 है। अब दूसरा रिसाइकिल हमने लगाया, हमें दूसरा रिसाइकिल लगाया 54 कितने हो गए एक रिसाइकिल में, ये दूसरी रिसाइकिल में फिर हमें 54, इसी तरह थर्ड रिसाइकिल पे फिर 54, इस तरह हमें बनते जाएंगे हर एक रिसाइकिल पे हमें अर्निंग दिया। हमने खरीदा सिर्फ $8 में था बस। XXX का जो फर्स्ट लॉट है वो $8 का है, फिर सेकंड है 15, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, देखो 8, 15 है, फिर $29 का है, $75 57 का है, फिर 111 का है, फिर 211 का, 411, ठीक है। जैसे अब हमने यहाँ पे अर्निंग हमें मिली तो हमें 4 स्लॉट की तकरीबन हमें ये एक अर्निंग मिल गई ना, तो हम स्लॉट आहिस्ता आहिस्ता स्लो करके, अगर हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम ज़्यादा स्लॉट बाय नहीं कर सकते, तो हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली भी बाय करते हैं। स्टार्ट में आप विड्रॉ नहीं लो, ठीक है, पूरी उम्र ही हमने विड्रॉ लेना है, शुरुआत में विड्रॉ नहीं लो, कम से कम हर एक के जो है ना हर एक लेवल के 4 to 5 स्लॉट्स आपने अपग्रेड करो कम से कम, ठीक है, ताकि अच्छी अर्निंग आने के लिए कम से कम 4 to 5 स्लॉट्स जो है ना हर एक के XXX के, एक्स गोल्ड के, X3 के, X4 के कम से कम 4 स्लॉट बाय करो, ठीक है। इसमें फ़ायदा है, लॉस नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा है। अब आते हैं एक्स गोल्ड। अब एक्स गोल्ड में देखिए, एक्स गोल्ड तो यार एक्स गोल्ड का नाम इसीलिए लगा, सोना है, सोना एक्स गोल्ड हमारा ये सोना कहलाता है। इसमें तकरीबन कितने प्लेसेस हैं? 4 लाइन है, 30 प्लेसेस हैं इसमें जहाँ से हमें अर्निंग मिलती है, ठीक है। अब आते हैं एक्स गोल्ड। हमने एक्स गोल्ड का फर्स्ट जो स्लॉट होता है वो हमने बाय करना होता है $10 से, ठीक है, और इसके होते हैं 15 स्लॉट्स होते हैं, 15 स्लॉट्स होते हैं अपग्रेड करने, मतलब 15 लेवल्स। XXX के 12 होते हैं, X3 के भी 12 होते हैं, X4 के भी 12 स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें होते हैं हमारे पास 4 लाइन, ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4 लाइन्स होती है। फर्स्ट लाइन में हमारे पास 2 लाइन्स होती हैं, ठीक है, मतलब 2 प्लेसेस होते हैं। सेकंड लाइन में हमारे पास 4 प्लेसेस होते हैं। थर्ड लाइन में हमारे पास होते हैं 8 प्लेसेस होते हैं। फोर्थ लाइन में हमारे पास होते हैं 16 प्लेसेस। टोटल ये प्लेसेस जो हमारे पास होते हैं 30 प्लेसेस होते हैं, ठीक है, कितने? 30 प्लेसेस ये हमारे पास होते हैं, ठीक है, 30 प्लेसेस होते हैं। जो हमारा फर्स्ट लाइन है, जैसे मैंने आपको बोला था X4 का, XXX का, सेम वैसे ही फिल होंगे पहले ये, तो फिर हमारे नीचे से अर्निंग स्टार्ट होगी, हमारी टीम में जाएंगे दोनों, टीम के वॉलेट में। फिर सेकंड लाइन जो है, सेकंड लाइन यू गेट 20% फ्रॉम ईच प्लेसेस, ठीक है। फिर ये वाली अर्निंग आपको नॉन वर्किंग भी लग सकती है, आपके पार्टनर्स के स्लॉट अपग्रेशन से भी आपको मिलती है, और आपके अपलाइन की तरफ से, आपकी डाउनलाइन की तरफ से, आपकी क्रॉस लाइन की तरफ से ये सर्कल्स फिल होते हैं एक्स गोल्ड के, ठीक है। आपका मेंबर आता है, वो अपग्रेड बाय करता है, यही वाला स्लॉट अपग्रेड करता है, स्लॉट बाय करता है, ये आपको यहाँ से फिर देगा 20%, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से 20, फिर यहाँ से 20, फिर यहाँ से 20, ठीक है, 20%। सेकंड लाइन सारे प्लेसेस जो है ना वो हमें अर्निंग देता है 20%। इसी तरीके से फिर हमें थर्ड लाइन जो है ये हमारे
जो ये थर्ड लाइन है इसी तरीके से ये हमें हर एक प्लेस से 30% देता है, ठीक है। इसमें भी रिसाइकलिंग हर एक प्लेस से ये हमें 30% अर्निंग देता है। हमारा सेकंड लाइन जो है 30% हर एक प्लेस से हमें ये 30% देता है, ठीक है। मैं वीडियो बना रही थी, मैं समझी बन रही है, पर वो वीडियो हट गई इसलिए पहले से क्रिएट हो चुका था। अब मैं दोबारा आपको समझा रही हूँ, ठीक है। थर्ड लाइन में जो है ना 16 प्लेसेस होते हैं, हमें हर एक स्लॉट जो है ना हमारा फिल होकर हमें अर्निंग देता है 50-50% हर एक में, ठीक है। अब ये हर एक 8वां जो होता है, ये 8वां जो सर्कल होता है ये हमें देगा हमारे अपलाइन को 50% ये अर्निंग देगा। लास्ट वाला फिर ये हमारे अर्निंग देगा 50%। अब हो सकता है ये सारे हमें अर्निंग यहाँ से मिल जाती है, बीच में से रिसाइकिल जो है ना खाली रह जाते हैं। हमें रिसाइकिल जरूरी है कि उसी वक्त मिले, 8वें नंबर पे हमें मिले नहीं, ये हमें बाद में भी मिल सकता है। रिसाइकिल दोनों एक साथ भी रिसाइकिल लग सकते हैं, एंड में बीच में भी कहीं पर भी ये रिसाइकिल हमें लग सकता है, ठीक है ना। रिसाइकिल का इनके रिसाइकिल में कभी नहीं पता चलता कि हमें रिसाइकिल कब लगे, किसी टाइम भी हमें रिसाइकिल लग सकता है। हो सकता है 3 की अर्निंग के बाद ये वाला स्लॉट हमारा फिल हो जाए और ये रिसाइकिल होकर अपलाइन को चला जाए। हो सकता है कि 8 में ही हो जाए, हो सकता है कि 16 के 2 एंड में हो जाए। जब ये सारे लाइन देते हैं हमें 2 देते हैं, फिर एंड में होगी हमें रिसाइकिल होकर हमारे अपलाइन को चला जाए, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 100% हमारे अपलाइन को जाता है यहाँ से एक्सपोर्ट से, और इसकी जो टोटल परसेंटेज है वो है 1120% ये हमें अर्निंग देता है, ठीक है। 1120% देता है। हमने बाय किया $10, एक ही रिसाइकिल में हमें अर्निंग देता है $112। $112 की एक ही रिसाइकिल में ये हमें अर्निंग देता है। जब ये रिसाइकिल लास्ट वाला हो जाता है, हमारा रिसाइकिल हो जाता है, ये सारा रिसाइकिल होकर दोबारा से हमारा ये सर्कल वर्किंग स्टार्ट, दोबारा से हमें अर्निंग देने के लिए रेडी होता है, ठीक है। फिर वैसे ही होगा, फिर 2 सर्कल ऊपर वाले फिल भी होंगे, फिर हमारे अपलाइन को अपलाइन या टीम को चले जाएंगे, फिर नीचे से हमें सेम टू सेम वैसे ही अर्निंग देगी, ठीक है। इसी तरीके से ये अपग्रेडेशन मैंने लिखे हैं स्लॉट बाय, ठीक है, जितने के स्लॉट मिलते हैं इसके जो होते हैं ना। अब XXX के भी हमारे थे 12 स्लॉट्स, X3 के भी थे 12, X4 के भी थे 12, पर X गोल्ड के होते हैं 15 स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15 तकरीबन 15 स्लॉट्स होते हैं सारे हमारे X गोल्ड के 15 स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो होती है वो लिखी है, रिफंड रिसाइकिल भी मैंने टोटल करके लिखी है, मतलब रिसाइकिल के साथ जो टोटल अर्निंग है वो ये है, ठीक है, एक ही रिसाइकिल में। फिर नेट प्रॉफिट जो आपका अपना प्रॉफिट है वो आपका इतना बचता है, इतना रिसाइकिल को माइनस करके, ठीक है। तो ये था हमारा XXX और X गोल्ड का जो मैंने आपको समझाया। अब हम नेक्स्ट बताते हैं X गोल्ड का, जो बहुत ही सस्ता तरीन, बहुत ही अफोर्डेबल स्लॉट है, जो हर कोई बाय कर सकता है और हर कोई इससे बहुत अच्छी अर्निंग करता है, ठीक है। वो भी वर्क जो है ना ऐसे ही करता है हमारा, वो मैं आपको बताती हूँ। अब आते हैं हमारा सबसे अच्छा प्लान X गोल्ड का, बहुत अच्छा। फर्स्ट नंबर पे X गोल्ड भी है, सारे प्लान अच्छे हैं, पर X गोल्ड और X गोल्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। X गोल्ड भी वैसे ही वर्क करेगा, आपके डाउनलाइन क्रॉसलाइन से आपको अर्निंग देगा, फिर डायरेक्ट पार्टनर से खास करके आपको अर्निंग देगा, ठीक है। तो इसमें ये फायदा होता है कि आपको डायरेक्ट अर्निंग देता है, 50% हर एक प्लेसेस से देता है, ठीक है। जैसे कि आपने स्लॉट अपग्रेड किया, ठीक है, आपने स्लॉट अपग्रेड किया, आपका पार्टनर आता है, ये स्लॉट वो बाय करता है, ठीक है, ये स्लॉट बाय करता है। इधर से आपको जैसे कि ये होता है 0.0018 BNB, ठीक है। इसका हमें आधा मिलता है, तकरीबन मिलेंगे 0.009 BNB, ठीक है। $3 मिलेंगे, $6, $5.5 या $6 का हमें मिलेगा। हमें $3 हर एक से हमें रिसीव होगा 50%। फिर ये हमारा पार्टनर एक ओपन करता है, फिर हमारा पार्टनर ये ओपन करेगा तो हमें ये 50% मिलेगा। इसी तरीके से जब ये हमारा पार्टनर ओपन करता है, स्लॉट इसने ओपन किया, ठीक है, हमें यहाँ से मिले 0.009 BNB, मतलब कि $3, ठीक है, तकरीबन, ठीक है। अब इसका पार्टनर जब अपग्रेड करेगा इसका पार्टनर, तो इसको भी जाके लगेगा 50% मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है, और हमारे वॉलेट में भी 50% लगेगा। मतलब कि ये पार्टनर है ना, इसको भी, आपके इस पार्टनर को भी 0.009 मिलेंगे, ठीक है, और हमको भी फिर 0.009 मिलेंगे, ठीक है। हमें मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, पर चांसेस काफ़ी सारे होते हैं कि मिलते हैं लाजमी। इसी तरीके से ये वाला सर्कल फिल होगा, ये भी हमें 50%, 50%, ठीक है। ये सारे लास्ट वाले जो होते हैं ये रिसाइकिल होके और ये दोनों रिसाइकिल होके 150% प्लस 50%, ठीक है, 100% बनते हैं। ये हमारे जाते हैं अपलाइन को, ठीक है, ये हमारे अपलाइन को जाते हैं।
टोटल रिवर्ट जो होता है फर्स्ट लाइन से हमें मिलता है 50% कर देंगे 150, यहाँ से हमें मिलेगा यहाँ तक 350। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो 500 रिवर्ट टोटल, मतलब 500% रिवर्ट हमें मिलता है। इसी तरीके से हम जितने भी स्लॉट बाय करेंगे इसी तरीके से हमें अर्निंग होगी, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, अप लाइन, मतलब कि हमें अर्निंग देते हैं, खास करके डाउन लाइन की तरफ से और अप लाइन की तरफ से हमें इसमें अर्निंग आती है। XXX, X4, XQ और X4। ठीक है, तो आज की वीडियो मेरी यही थी, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। आप जितने स्लॉट बाय करोगे आपको फ़ायदा होगा, आपके स्लॉट ओपन होंगे तो आपको अर्निंग आएगी, आपके स्लॉट बंद होंगे तो वो आपको घूम फिर के आपको लगते कहीं आपके स्लॉट बंद होगा तो कहीं और चला जाया करेगा। स्लॉट अपग्रेड होंगे, आपको फ़ायदा है। कम से कम हर एक लेवल के 4 to 5 या 6 स्लॉट्स अपग्रेड करें, इतने नहीं लगता यार, स्लो ऐसे हम ये नहीं कहते कि आप फ़ौरन जो है ना बाय करो, हर एक स्लॉट के बाय करो, हर एक स्लॉट के तकरीबन स्लोली आप ओपन करो। पहले X4, जब X3 के आप 2 पहले बाय कर लो ताकि आपका फ्रीज ना हो। ठीक है, सेकंड बाय लाजमी हमने अपग्रेड करना होता है। ये 2 एक साथ बाय कर लिए ताकि आपके फ्रीज ना हो, इस तरह 2 इसके भी कर लिए, फ्रीज ना हो। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता फिर X4 का बाय किया, फिर ये वाला बाय किया, फिर ये वाला बाय स्टॉप हो जाए। जब अर्निंग अच्छी आने लग जाए तो स्लॉट ओपन करो। जब स्लॉट ओपन हो जाए अच्छे सारे, हर एक लेवल के अच्छे लोट ओपन करो और एक्सक्योर के सारे करें, क्योंकि एक्सक्योर की इतनी कॉस्टली नहीं, बहुत माइनर सी है उसकी पेमेंट। ठीक है, अर्निंग होती रहेगी, आपको मिलते रहेंगे, बहुत अच्छा सिस्टम है।